खुराई विधायक और पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुराई में 1 करोड़ की लागत से सीसी रोड का भूमि पूजन और सिविल अस्पताल में 2 करोड़ 20 लाख लागत के शिशु रोग विभाग व पैथोलॉजी लैब का किया लोकार्पण। पूर्व गृह मंत्री खुराई विधायक भूपेंद्र सिंह ने सोमवार को महाकाली प्रांगण के टीन शेड में 1 करोड़ की लागत की सीसी रोड का भूमि पूजन किया है। इसी के साथ उन्होंने पीएम आवास द्वितीय चरण के 1756 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र वितरण किया है। साथ ही महाकाली टीन शेड में जन सुनवाई कर अनेक आवेदकों की जन समस्याओं का निराकरण किया। इसके बाद सिविल अस्पताल खुराई में 2 करोड़ 20 लाख की लागत के शिशु व बाल विभाग व पैथोलॉजी लैब का लोकार्पण किया, जिसमें 1 करोड़ 70 लाख की लागत से शिशु वार्ड व 50 लाख की लागत से माइक्रोबायोलॉजी लैब का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने शिशु वार्ड व लैब का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में जिला चिकित्सा अधिकारी ममता तिमोरे ने पूरी जानकारी दी है। बताया गया है कि शिशु विभाग में 15 वर्ष तक के बच्चों का इलाज हो सकेगा और लैब में एक ही बार में 100 से ज्यादा जांचें हो सकती है। मीडिया के सवालों पर कहा कि आतंकवादियों ने देश की बहनों और सिंदूर उजाड़ने के बदला लेना ही प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर किया। प्रवीण नामदेव की रिपोर्ट। कि आज नगर पालिका में 1 करोड़ के रोड का भूमि पूजन हुआ है। इसके साथ साथ 1763 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत हुए हैं, जिसमें प्रतीक के रूप में आज 3 लोगों को प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति पत्र कार्यक्रम में दिए गए। इसके साथ जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल में लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ, नए वार्डों का निर्माण हुआ है और बच्चों के लिए ये वार्ड अलग से बनाए गए हैं, जिसमें 5 साल से 15 साल तक के बच्चों के लिए सारी वहाँ पर इलाज की व्यवस्था है। सेंट्रली ऑक्सीजन है और बाकी ब्लड बैंक वगैरह जो सेपरेशन है वो सब सारी व्यवस्था है। और सागर ज़िले में ये ऐसा पहला सिविल हॉस्पिटल है जिसमें पिछले समय हमने ऑक्सीजन प्लांट लगवाया था और अब उसका फ़ायदा ये है कि उस ऑक्सीजन प्लांट से सीधा सेंट्रली ऑक्सीजन वार्ड में सीधे पेशेंट को डायरेक्ट ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो वो भी उसमें सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, मॉनिटर वगैरह सारे लगाए गए हैं। सिविल अस्पताल में एक और सौगात या एक और सुविधा इसके माध्यम से बढ़ी है। बाकी और जो भी अस्पताल की कमियां हैं और जो व्यवस्था है करना है वो सब उस बारे में भी हुई है। रोगी कल्याण समिति की बैठक भी हुई है और उसमें ये भी निर्णय हुआ है कि जो हमने पिछले समय 4 एम्बुलेंस विधायक निधि से दी थी बड़े अस्पताल में, तो जो भी गरीब लोग होंगे जो एकदम आर्थिक रूप से कमज़ोर है और जो सक्षम नहीं है, तो उनको अगर इमरजेंसी में भोपाल जाना है, नागपुर जाना है, तो बिना किसी खर्चे के रोगी कल्याण समिति के पैसे से हम लोग उनको भोपाल या नागपुर अगर इमरजेंसी है और डॉक्टर रेफ़र करते हैं तो उनको भेजेंगे और कोई पैसा उसका नहीं लगेगा। तो ये भी निर्णय हुआ है। बाकी सारे और अस्पताल के संबंध में जो भी और आवश्यकताएँ हैं, डॉक्टर्स की कमी है, बाकी स्टाफ की जहाँ भी जो भी कमी है उस बारे में चर्चा हुई है। और सागर ज़िले का सबसे बड़ा ब्लड बैंक तो सिविल अस्पताल खुराई में है। देखिए, भारत पाकिस्तान का भी युद्ध विराम हुआ है और पहलगाम हमले का भारत ने बखूबी जो है जवाब दिया है, क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, ये तो देश के लिए गौरव का विषय है कि जिस तरह से देश हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश की सेना ने जिस तरह से ये सारा जो ऑपरेशन किया है और बिना किसी नुकसान के पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर और आतंकवादी अड्डे ध्वस्त करने का काम हमारी भारत की सेना ने किया है। एक कूटनीति बनाकर, एक रणनीति बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा ये सब किया, जिससे कोई किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और आतंकवादी जो कैंप है वो पूरी तरह से राख के ढेर में परिवर्तित हो गए। लगभग 100 आतंकवादी मारे गए और उसके बाद फिर हमारी सेना ने कई उनके हवाई अड्डे नष्ट कर दिए
कुछ जगह उनके जो एयर स्पेस वगैरह थे या जो एयर सिस्टम था वो पूरा ध्वस्त कर दिया। तो पाकिस्तान पूरी तरह से एक भीख मांग रहा था कि किसी भी तरह से ये युद्ध रोका जाए, और पाकिस्तान के सेना के अधिकारियों की तरफ से, बाकी वहाँ के जो प्रधानमंत्री उन सब की तरफ से ये लगातार आग्रह किया जा रहा था। तो फिर बाद में सीज फायर हुआ है। तो हमारा जो उद्देश्य था आतंकवादी कैंप नष्ट करना, और तो प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि इसके बाद भी अगर कोई कहीं पर की तो इसका फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो भारत ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन सिंदूर किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को और भारत की सेना को और बधाई है। पूरे देश के लिए गौरव का विषय, और पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास हुआ है, एकजुटता का एहसास हुआ है। पूरा देश एकजुटता के साथ इस आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ है। इसके लिए हम सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।